हेलो एवरीबॉडी, आई एम सक्षा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एजुकेशन विथ एजुकेशन। आज हम लोग क्लासेस का चैप्टर यूनिट टू का चैप्टर 4 पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक एलिमेंट गवर्नमेंट मतलब क्या क्या का वर्क करता है, उनके फंक्शन को देखेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या काम होता है, क्या वो करते हैं। दिस इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब कि कैसे पीपल जो है उनकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट जो दो लोगों में हो रही है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और मतलब इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, इस चैप्टर में मेनली हम लोग इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया जो होता है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, ओके, और साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका जो है वो एक ऐसा देश है जिसमें डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, मतलब कि जिसकी मतलब रेसेस मतलब होता है कि एक जैसे लोग, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल ज़्यादातर पाए जाते हैं और अमेरिका में देखा जाए तो वाइट पीपल, और इंडिया में देखा जाए कलर्ड फेसेस, तो वही रेस कहा जाता है उसको कि दिस आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग्स टू द साउथ अफ्रीका, वाइट हु कैम देयर टू सेटल। मतलब कि ब्लैक पीपल जो होते हैं वो मोस्टली साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो वाइट पीपल्स थे वो वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते थे। एंड इंडियंस हु कैम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और उस टाइम जब हम आज़ादी नहीं मिला था तो लोग इंडियंस को एक मतलब कि गुलाम बना के वहाँ पे ले जाते थे और काम कराते थे, ठीक है। माया नायडू, एन 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू जो कि एक 11-year-old बच्ची है जो कि साउथ अफ्रीकन गर्ल है, वो जोहान्सबर्ग टाउन में रहती है और वो अपने मदर की हेल्प करती रहती है। जो ओल्ड बॉक्सेस रखे रहते हैं उनको झाड़ती है और मतलब साफ़ करने में हेल्प करती है। सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। स्क्रैप बुक मतलब जैसे होता है ना, इस समय फ्रेंड का स्क्रैप बुक होता है कि मतलब अपने फ्रेंड के बारे में सब कुछ लिखे, तो वैसे ही एक वो स्क्रैप बुक पाई और उसमें काफ़ी सारे मतलब पिक्चर्स थे और न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए थे। देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। मतलब उसमें जो पिक्चर्स थे वो लगभग मतलब सारे पिक्चर्स जो है मोस्टली वो स्कूल बॉयज़ के थे जो कि 15 ईयर्स ओल्ड था। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was often called हेक्टर पीटरसन। वो अपनी मम्मी से पूछी कि मम्मी ये लड़का कौन था, तो वो उसकी मम्मी रिप्लाई करती है हेक्टर पीटरसन, मतलब उस बच्चे का जो नाम था उस हेक्टर पीटरसन था। ही हैड बिन शॉट बाई पुलिस। और उसकी मम्मी बताती कि वो पुलिस द्वारा जो है शूट कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था। माया वॉज शॉक्ड, मतलब माया ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो गई। वाई सी आस्क्ड, वो पूछी अपने मम्मी से क्यों, ऐसा क्यों। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाई अपार्थाइड लॉज। मतलब उसकी मम्मी कहती है कि जो साउथ अफ्रीका है वो पहले अपार्थाइड लॉज के थ्रू गवर्न हो रहा था। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। अपार्थाइड सिस्टम जो था मतलब कि कलर के बेसिस पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच मतलब लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन करना। साउथ अफ्रीका पीपल वर डिवाइडेड इंटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीकन को उस टाइम जो है वो डिवाइड कर दिया गया था वाइट पीपल्स में, ब्लैक पीपल्स में, और इंडियंस और जो कलर्ड फेसेस थे उनमें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। मतलब इस लॉ के, अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो सारे रेसेस के पीपल को एक दूसरे से मिंगल होना अलाउ नहीं था। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। ना ही एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, ना ही वो कॉमन फैसिलिटी जो कि पब्लिक फैसिलिटी जो प्रोवाइडेड थी वो यूज कर सकते थे। सबके लिए अलग अलग कॉमन फैसिलिटीज़ और मतलब रहने की जगह बनाई गई थी, वहीं पे उन लोगों को रहना होता था। माया कुड नॉट बिलीव
हर ईयर्स। माया जो है वो जो सुन रही थी अपनी मम्मी से, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या ये ऐसा सही है। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। मतलब माया की जो मम्मी थी वो बहुत ही गुस्से से जो भी मतलब उसको बता रही थी, तो मतलब बहुत गुस्से से बता रही थी, मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा मतलब दुखद रहा था उनके लिए ये सफ़र कि वो जो भी बता रही थी वो काफ़ी गुस्से और नाराज़गी में बता रही थी। सी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक, मतलब कि वो अपने मतलब बेटी से कह रही थी इन दोज डेज, सॉरी यहाँ से है, इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। मतलब उस टाइम जो है हॉस्पिटल्स जो है और सेपरेट थे, जैसे वाइट पीपल का अलग था और ब्लैक पीपल का अलग था। डिस्क्रिमिनेशन उस पर भी मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन था। एन एम्बुलेंस मीट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मिनट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट। मतलब कि जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए था वो काफ़ी मतलब वेल इक्विप्ड था, उसमें सारे मतलब जो मेडिकल यूज के चीज़ें थे वो सारे अवेलेबल रहती थी, लेकिन जो ब्लैक पीपल के लिए थी वो सारे वेल इक्विप्ड नहीं थे। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, मतलब कि वर्किंग के लिए अगर लोग जाते थे ट्रेन और बसेस में तो वो वाइट पीपल्स के लिए अलग था और ब्लैक पीपल के लिए वो भी सेपरेट था। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। इवन ना ही सिर्फ बस एंड ट्रेन अलग थी बल्कि बस स्टॉप जो थे वो भी डिफरेंट थे वाइट और ब्लैक पीपल के लिए। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट्स जो थे मतलब कि सिर्फ वाइट को ही अलाउ था वोट देने का। जो भी नॉन वाइट में जैसे ब्लैक पीपल हो गया, इंडियन पीपल हो गया, कलर्ड पीपल हो गया, उन लोगों को वोट देने के लिए अलाउ भी नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। मतलब जो बेस्ट लैंड था, जो बेस्ट लैंड का मतलब है कि जो उपजाऊ ज़मीनें थी, ऐसे जो बेस्ट लैंड थी वो सारे वाइट पीपल के द्वारा यूज की जाती थी, और जो वर्स्ट लैंड थी जैसे बंजर ज़मीनें जो थी वो नॉन वाइट को दी गई थी उन लोगों के यूज के लिए। दस ब्लैक एंड कलर पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। इसीलिए ब्लैक मतलब और कलर्ड पीपल जो है उनको कंसिडर नहीं किया जाता था वाइट के बराबर। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। मतलब कि एक ब्लैक पीपल का एक टाउन बनाया गया था जहाँ पे लोग रहते थे, उसको साउथ वेस्टर्न टाउनशिप कहते थे और सोवेटो से वो जाना जाता था। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। हेक्टर पीटरसन जो है वो वही रहता, and his classmate joined द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल से। मतलब कि जो हेक्टर पीटरसन था और उसके जो क्लासमेट थे वो मतलब ज्वाइन किए थे स्कूल को अफ्रीकन लैंग्वेज जानने के लिए। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। मतलब कि वो जो लैंग्वेज था वो जो मतलब वाइट पीपल बोलते थे वो लैंग्वेज सीखने के लिए उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था। हेक्टर एंड अदर स्कूल क्लासमेट स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। मतलब कि हेक्टर और उसके जो मतलब अदर स्टूडेंट जो थे उनको फोर्स किया जाता था इस लैंग्वेज को बोलने के लिए, मतलब कि अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने के लिए, लर्न करने के लिए फोर्स किया जाता था, लेकिन वो जो थे वो अपने लैंग्वेज को ही बोलना चाहते थे। जैसे कि जूलू उनका ऑन लैंग्वेज था, उसी को वो लोग सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। और जब बच्चे और हेक्टर पीटरसन जो है इसके अगेंस्ट लड़ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे तो जो अफ्रीकन जो पुलिस थे वो क्या किए, एक मतलब इस पूरे भीड़ में उन्होंने डायरेक्ट फाइंडिंग स्टार्ट कर दी और उसमें हेक्टर पीटरसन जो था वो मारा गया। द साउथ अफ्रीकन वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर। और एक बुलेट ऐसा था जो कि हेक्टर को मार दिया। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। और ये जो है मतलब ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 16 जून 1976 में हुआ था। The African National Language, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. और जो अफ्रीकन नेशनल लैंग्वेज मतलब कांग्रेस के जो लीडर थे
और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसके अगेंस्ट, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो लड़ना स्टार्ट किया। और जो मेन लीडर जो थे नेल्सन मंडेला, वो इस अपार्थाइड सिस्टम के विरोध में खड़े हुए थे। Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. और फाइनली जो है वो लोग सक्सीड भी हुए इस मूवमेंट में। 1994 में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जिसमें कि सारे पीपल जो है वो लोग खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे। जो भी डिसीजंस होते थे सभी उसमें साथ देते थे, और सभी को एक समान मतलब इक्वली समझा गया, सभी रेसेस के लोग को। नाउ पार्टिसिपेशन से लेट अस नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक मीन्स टू ऑल ऑफ अस। मतलब कि डेमोक्रेटिक क्या मतलब मीन्स उस टाइम रखता था वो समझते हैं। पार्टिसिपेशन, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हम लोग रेगुलर इलेक्शंस क्यों रखते हैं वो देखा जाए। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी। मतलब कि आप लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल्स के पास में अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का पूरा राइट होता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। मतलब कि वोटिंग के थ्रू जो है पीपल जो है इलेक्ट करते हैं अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव खुद से इलेक्ट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल द्वारा इलेक्ट किए गए हैं वो सारा डिसीजन जो है वो उनके बिहाफ में लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ये करते टाइम वो लोग ऐसा मतलब एज्यूम करते हैं, समझते हैं कि ये जो वॉइस इंटरेस्ट मतलब पीपल के इंटरेस्ट को और उनके मतलब किस में लोगों की इंटरेस्ट है, सहानुभूति किस में है, या फिर किस डिसीजन में मतलब वो सभी का मतलब मेजर ग्रुप का पार्टिसिपेशन है उसको भी ध्यान देते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। सारे गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट कर किए जाते थे और किए जाते हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years। और इंडिया में जो है ये 5 साल का होता है। हर 5 साल में मतलब इलेक्शन होते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और एक बार जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाता है मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है तो वो पूरे 5 साल तक गवर्न करता है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो कंटिन्यू मतलब अपने पावर को और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और अपने इस प्रोसेस को मतलब री इलेक्ट होकर पीपल द्वारा फिर से मतलब गवर्न करने का तभी पावर मिलेगा। दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और ये एक ऐसा मूवमेंट होता है कि जब पीपल को इस डेमोक्रेसी में अपने पावर का पता चलता है और वो उसके बारे में जानते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट का पावर है वो लिमिटेड है। मतलब कि एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक ले अपने रूल मतलब कि पावर कर मतलब इंजॉय कर सकता है और वो लिमिटेड होता है रेगुलर इलेक्शन होने की वजह से। ओके, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अदर वे क्या है पार्टिसिपेटिंग का मतलब पीपल्स का। इलेक्शन आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 years। इलेक्शन जो है वो मोस्टली 5 साल पे एक बार मतलब होता है। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि वोटिंग के को छोड़ के अगर देखा जाए तो भी पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट के वर्किंग में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल जो है वो मतलब गवर्नमेंट के कामों में इंटरेस्ट लेता है और उसमें उसके मतलब जो भी डिसीजन होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। उसमें भी मतलब गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन मेकिंग में वो भी पार्टिसिपेट करता है। एंड बाई क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। और जैसे गवर्नमेंट होते हैं वो जो भी लॉ और डिसीजन बनाते हैं तो वो सारे मतलब जो असेंबली में लोग होते हैं उसमें सब वो डिफेंड करते हैं। तो उनको अपनी जो भी मतलब लॉज जो वो बनाते हैं तो उसको डिफेंड भी करना होता है।
In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. मतलब कि जब अगस्त 2005 में जब गवर्नमेंट जो है वो मतलब मनी बढ़ा दिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जब बढ़ा दिए तो पीपल ने अपनी इस पर डिसअप्रूवल, जैसे उसके अगेंस्ट मतलब बोले। काफ़ी सारे पीपल जो है वो, मान लीजिए बहुत सारे तो गरीब होते हैं, तो वो लोग इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करेंगे, तो इस पर अपने उन लोगों ने अपना डिसअप्रूवल दिया। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन। वो सभी पीपल मिलके एक रैली स्टार्ट कर दिए और एक सिग्नेचर कैंपेन, मतलब कि काफ़ी सारे लोग, अगर मेजॉरिटी में सिग्नेचर जो है वो आती है तो उसके अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट लोग स्टार्ट कर दिए। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजन को एक्सप्लेन भी किए और फिर डिफेंड भी किए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो तो मेजॉरिटी पीपल की ही होगी ना, और फिर उसके बाद से उनको ये इंक्रीमेंट जो है उसको विड्रॉल ही करना पड़ा, मतलब छोड़ना ही पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इस डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये सब पीपल के ही भलाई के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्टेप लेता है, लेकिन अगर वो उसके हित में नहीं रहता है तो पीपल उस डिसीजन को, मतलब गवर्नमेंट उस डिसीजन को फिर रोक दिए। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे, मतलब बैन पोस्टर्स, मतलब एक वॉल पे लगाया गया कि पोस्टर बंद किया जाए। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स, मतलब कि ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे फ्लड कहीं आया है तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना होता है, जो फ्लड से मतलब जिनकी लाइफ से प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तो उनको कंपनसेशन देते हैं गवर्नमेंट। देयर आर मेनी ways in which people express their view and make government understand what action should they should take। मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिसपे पीपल भी मतलब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है गवर्नमेंट के सामने। दिस इंक्लूड्स धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन etc। मतलब कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया हुआ डिसीजन सही नहीं होता है या फिर पीपल के अगेंस्ट होता है तो पीपल जो है वो काफ़ी सारे जैसे कि धरना हो गया, रैली हो गया, स्ट्राइक करते हैं, फिर सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। जितनी भी चीज़ें जो अनफेयर हैं, जो कि सही नहीं है, उन्हें भी और आगे लाया जाता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जैसे कि कोई भी देश में कुछ भी हो रहा हो तो न्यूज़पेपर्स में, फिर मैगजीन्स और टीवी जो होता है एक मेजर रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट के सारे इश्यूज़ को बताता है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको रियलाइज़ कराता है, तो एक ये भी मेजर प्ले रोल करते हैं। While it is true that a democracy allow people to participate, ये सही है कि डेमोक्रेसी जो है सभी पीपल को अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ऑल नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल्स आर एक्चुअली एबल टू डू सो। लेकिन ये भी सही है कि सभी सेक्शन के पीपल को भी ये अलाउ नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। अदर वे भी है मतलब पीपल का पार्टिसिपेशन का, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ वे होते हैं, तो कोई सोशल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब कोई मूवमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। Members of the minority community, Dalit, Adivasi, women and other are often able to participate in this manner। इसलिए मेंबर्स जो होंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकेंगे, जैसे कि दलित हो गए, आदिवासी हो गए, वुमेंस हो गए, ये लोग भी पार्टिसिपेट कर लेंगे इस तरीके से। तो if a country's people are alert and interested in how
the country is run, the democratic character of the government of the country will be stronger। अगर कंट्री जो है वो समझे कि उन उस सभी मतलब देश के लोगों ये समझे कि उनका क्या क्या कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को ढंग से पालन करे, तो कंट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली चलेगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रांगर चलेगी। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they protesting about। अगर मतलब मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोग देखें कि स्ट्रीट पे जो है रैली हो रही है, तो हम लोगों को उनको रोक के ये पूछना चाहिए कि ये रैली किस चीज़ के लिए है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, और ये लोग किस चीज़ के मतलब अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प अस टू गिव सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। और ये जो है वो हमें बताएगा मतलब कि कैसे हमारा गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रहा है, इसके थ्रू हमें पता चलेगा। अब नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।